क्या आपने कभी सोचा कि आपका दिमाग इतना ताकतवर हो सकता है कि वो आपकी हकीकत को पूरी तरह बदल दे? हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक समरी बाय डेवन जी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने विचारों और विश्वासों की ताकत से अपनी जिंदगी को मनचाहा आकार दे सकते हैं। ये किताब है द पावर ऑफ अवेयरनेस बाय नेविल गॉडार्ड। तो चलिए इस गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव किताब की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं लेखक नेविल गॉडार्ड के बारे में। नेविल गॉडार्ड 1905-1955 एक बारबाडोस में जन्मे मेटाफिजिकल टीचर, लेखक और स्पीकर थे, जिन्हें न्यू थॉट मूवमेंट का एक प्रमुख विचारक माना जाता है। उनके 10 भाई बहनों के साथ बड़े हुए नेविल ने न्यूयॉर्क में अपने करियर की शुरुआत एक डांसर और एक्टर के रूप में की थी, लेकिन बाद में वो स्पिरिचुअल टीचिंग की ओर मुड़े। उनकी किताबें जैसे द पावर ऑफ अवेयरनेस, द लॉ एंड द प्रॉमिस और फीलिंग इज द सीक्रेट ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। नेविल का मानना था कि हमारा दिमाग और हमारी इमेजिनेशन ही हमारी हकीकत को बनाते हैं। उनकी शिक्षाएं बाइबल, मेटाफिजिक्स और साइकोलॉजी का मिश्रण है, जो आपको सिखाती हैं कि कैसे आप अपने अंदर की ताकत को जगा सकते हैं। नेविल की लेखनी सरल लेकिन गहरी है, जो आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं। द पावर ऑफ अवेयरनेस एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि आपकी जिंदगी आपके विचारों, विश्वासों और इमेजिनेशन का नतीजा है। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि हमारी चेतना, अवेयरनेस ही वह ताकत है जो हमारी हकीकत को बनाती है। अगर आप अपनी चेतना को बदलते हैं, यानी अपने विचारों और फीलिंग्स को बदलते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। किताब में नेविल लॉ ऑफ असम्पशन का कॉन्सेप्ट बताते हैं, जिसका मतलब है कि आपको ये मानना होगा कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। ये किताब आपको प्रैक्टिकल टेक्निक्स जैसे विजुअलाइजेशन, मेंटल डाइट और फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड देती है, ताकि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। किताब की भाषा आसान, प्रेरणादायक और स्पिरिचुअल है, जो इसे हर उस इंसान के लिए परफेक्ट बनाती है जो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या कोई क्रिएटिव पर्सन। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे प्रैक्टिस करने और जिंदगी में लागू करने के लिए है। आइए किताब के कुछ मुख्य सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं और हर सिद्धांत के लिए 2 अनोखी और रिलेटेबल कहानियां सुनते हैं, ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी में आसानी से लागू कर सकें। अपनी चेतना को बदलो, चेंज योर कॉन्शियसनेस। नेविल कहते हैं कि आपकी हकीकत आपकी चेतना का रिफ्लेक्शन है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों, विश्वासों और फीलिंग्स को बदलें। रिया एक ग्राफिक डिजाइनर थी जो अपनी ड्रीम जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसे हमेशा लगता था कि मैं इसके लायक नहीं हूं। किताब पढ़ने के बाद उसने अपनी चेतना को बदलना शुरू किया। उसने हर रात सोने से पहले विजुअलाइज किया कि वो अपनी ड्रीम कंपनी में काम कर रही है और अपने बॉस से तारीफ पा रही है। उसने इस फीलिंग को इतना रियल बनाया कि उसे सच लगने लगा। उसने अपने नेगेटिव विचारों को कंट्रोल किया और पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज की। 3 महीने बाद उसे अपनी ड्रीम कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया और वो अब वहां जूनियर डिजाइनर है। संजय एक छोटा बिजनेसमैन था जिसका बिजनेस घाटे में चल रहा था। उसे लगता था कि मैं हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल करूंगा। किताब पढ़ने के बाद उसने अपनी चेतना बदली। उसने हर दिन सुबह 10 मिनट विजुअलाइज किया कि उसका बिजनेस सक्सेसफुल है और कस्टमर्स की लाइन लगी है। उसने इस फीलिंग को इतना रियल बनाया कि उसे कॉन्फिडेंस मिला। उसने नए मार्केटिंग आइडियाज ट्राई किए और 6 महीने बाद उसका बिजनेस प्रॉफिट में आ गया। लॉ ऑफ असम्पशन अपनाएं। प्रैक्टिस द लॉ ऑफ असम्पशन। नेविल कहते हैं कि आपको यह मानना होगा कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो चुकी है। जब आप इस विश्वास के साथ जीते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए वो हकीकत बना देता है। प्रिया एक हाउसवाइफ थी जो अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदना चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि यह नामुमकिन है। किताब पढ़ने के बाद उसने लॉ ऑफ असम्पशन अपनाया।
उसने हर रात विजुअलाइज किया कि वो अपने नए घर में अपने बच्चों के साथ हंस रही है। उसने इस फीलिंग को इतना रियल बनाया कि उसे यकीन हो गया। उसने और उसके पति ने बचत और लोन के लिए प्लान बनाया। 1 साल बाद उन्होंने अपने बजट में एक खूबसूरत घर खरीद लिया। अजय एक कॉलेज स्टूडेंट था जो अपने फाइनल एग्जाम्स में टॉप करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वो फेल हो जाएगा। किताब पढ़ने के बाद उसने लॉ ऑफ असम्पशन यूज किया। उसने हर दिन सुबह 5 मिनट इमेजिन किया कि वो अपने रिजल्ट में टॉप स्कोर देख रहा है और अपने पेरेंट्स को गले लगा रहा है। इसने उसे पढ़ाई में फोकस करने की प्रेरणा दी। उसने अपने एग्जाम्स में 92% स्कोर किया और टॉप 5 में जगह बनाई। मेंटल डाइट रखें, मेंटेन अ मेंटल डाइट। नेविल कहते हैं कि आपके विचार आपका मेंटल डाइट है। नेगेटिव विचारों को हटाकर पॉजिटिव और सशक्त विचारों को अपनाएं ताकि आपकी चेतना साफ और शक्तिशाली बने। शीतल एक टीचर थी जो अपनी स्टूडेंट्स के सामने बोलते वक्त नर्वस हो जाती थी। उसे लगता था कि मैं अच्छी टीचर नहीं हूं। किताब पढ़ने के बाद उसने मेंटल डाइट शुरू किया। उसने हर नेगेटिव विचार को पकड़ा और उसे पॉजिटिव से रिप्लेस किया। जैसे, मैं हर दिन बेहतर टीचर बन रही हूं। उसने हर सुबह 5 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराए। 2 महीने बाद वो अपनी क्लास में कॉन्फिडेंटली पढ़ाने लगी और स्टूडेंट्स की तारीफ पाने लगी। राहुल का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया था और वो सोचता था कि वो मुझे छोड़ देगी। किताब पढ़ने के बाद उसने मेंटल डाइट अपनाया। उसने नेगेटिव विचारों को पकड़ा और उन्हें पॉजिटिव से रिप्लेस किया। जैसे हमारी रिलेशनशिप हर दिन मजबूत हो रही है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ओपनली बात की और उनके रिश्ते को सुधारा। आज वो दोनों पहले से ज्यादा करीब हैं। फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड, फील द विश फुलफिल्ड। नेविल कहते हैं कि अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए आपको उस फीलिंग को अभी जीना होगा जो आपको तब मिलेगी जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। नेहा एक यंग उद्यमी थी जो अपनी ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि वो फेल हो जाएगी। किताब पढ़ने के बाद उसने फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड प्रैक्टिस की। उसने हर रात विजुअलाइज किया कि उसकी शॉप सक्सेसफुल है, कस्टमर्स ऑर्डर्स दे रहे हैं और वो खुशी से पैकिंग कर रही है। इस फीलिंग ने उसे कॉन्फिडेंस दिया। उसने अपनी शॉप लॉन्च की और पहले 6 महीने में उसने 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। रोहन एक ऑफिस वर्कर था जो फिट होना चाहता था, लेकिन जिम जाने से टाल मटोल करता था। किताब पढ़ने के बाद उसने फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड अपनाया। उसने हर सुबह 5 मिनट इमेजिन किया कि वो फिट और एनर्जेटिक है और जिम में वर्कआउट करके खुश है। इस फीलिंग ने उसे जिम शुरू करने की प्रेरणा दी। 4 महीने बाद उसने 8 किलो वजन कम किया और अब रेगुलर वर्कआउट करता है। विजुअलाइजेशन की ताकत, हार्नेस द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। नेविल कहते हैं कि विजुअलाइजेशन आपके दिमाग की सबसे ताकतवर टूल है। जब आप अपनी इच्छा को रियल और विस्तृत रूप से इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग उसे हकीकत बनाने के लिए काम शुरू कर देता है। माया एक स्कूल टीचर थी जो यूरोप ट्रिप का सपना देखती थी, लेकिन उसे लगता था कि उसके पास इतने पैसे कभी नहीं होंगे। किताब पढ़ने के बाद उसने विजुअलाइजेशन शुरू किया। उसने हर रात 10 मिनट इमेजिन किया कि वो पेरिस में एफिल टावर के सामने खड़ी है, हवा का झोंका महसूस कर रही है। इसने उसे बचत करने की प्रेरणा दी। उसने अपनी सैलरी का 10% हर महीने बचाया और 2 साल बाद वो अपने ड्रीम यूरोप ट्रिप पर गई। विक्रम एक बैंक कर्मचारी था जो मैनेजर बनना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि मुझ में वो बात नहीं है। किताब पढ़ने के बाद उसने विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस की। उसने हर सुबह 5 मिनट इमेजिन किया कि वो मैनेजर की चेयर पर बैठा है, अपनी टीम को लीड कर रहा है। इसने उसे अपने काम में ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा दी। उसने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स लिए और 6 महीने बाद उसे मैनेजर का प्रमोशन मिला। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अनुज एक 27 साल का प्रोफेशनल था जो अपनी जिंदगी में स्टक फील करता था। उसे लगता था कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर उसने द पावर ऑफ अवेयरनेस पढ़ी। उसने अपनी चेतना को बदला और हर रात विजुअलाइज किया कि वो अपनी ड्रीम स्टार्टअप कंपनी चला रहा है। उसने लॉ ऑफ असम्पशन अपनाया और माना कि उसका सपना पहले से पूरा हो चुका है। उसने मेंटल डाइट रखा और नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव से रिप्लेस किया। उसने फीलिंग ऑफ एड विश फुलफिल्ड
प्रैक्टिस की और हर दिन उस खुशी को जिया जो उसे अपनी कंपनी की सक्सेस से मिलेगी। उसने विजुअलाइजेशन के जरिए अपने बिजनेस प्लान को क्लियर किया। आज अनुज का स्टार्टअप 6 महीने में प्रॉफिट में आ गया है और वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। अनुज की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी चेतना और इमेजिनेशन की ताकत से आप अपनी जिंदगी को मनचाहा आकार दे सकते हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, क्या आपने कभी विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव थिंकिंग या फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड जैसी कोई टेक्निक यूज करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाया? या फिर आप नेविल गोडार्ड के कौन से सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहेंगे? आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार लाते रहेंगे। तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी चेतना को जागृत करो और अपने सपनों की हकीकत बनाओ।